महोदय, मेरे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रखंड सिमरिया में जबड़ा से लेकर भवानी मठ तक तथा जबड़ा से लेकर सलगी तक एवं देवकी टांड में सड़कों की स्थिति काफी जर्जर है। शून्यकाल के माध्यम से मैं इस बात की जानकारी सदन को दे रहा हूं महोदय। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह। झारखंड राज्य के अधीनस्थ सरकारी कर्मचारियों को असाध्य रोगों से निजात दिलाने हेतु व्यापक हित में राज्य सरकार द्वारा अपने पत्रांक 33 विविध 134, 223, 114 दिनांक 24/2/2021 को स्वास्थ्य बीमा योजना लागू चिकित्सा भत्ता किया गया है, जिसमें से राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी एवं संविदा कर्मियों को राज्य में महत्वपूर्ण कार्य करने के उपरांत भी स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित रखा गया है। अतः अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना लाभ देने हेतु मैं सरकार सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डुमरी प्रखंड एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है। डुमरी प्रखंड का अंतिम सर्वे 1985-1986 में हुआ था, लेकिन सर्वे के दौरान कई त्रुटियां सर्वे कर्मियों के द्वारा हुआ है, जिसमें जिस किसान का 5 एकड़ जमीन है उसका 1 एकड़ दिया गया है। जिस किसान का 1 एकड़ जमीन है उसका 5 डिसमिल कर दिया गया है। कई किसानों की जमीनों का तो सर्वे के दौरान चढ़ाया ही नहीं गया है। आश्चर्यजनक बात यह है कि ऑनलाइन हुए जमीन का रसीद कटवाने जाते हैं तो पता चलता है कि 65 वर्ष से राजस्व जमा ही नहीं हुआ है, जबकि डुमरी के किसान ऑनलाइन रसीद कटवा चुके हैं, जिसके कारण डुमरी प्रखंड के किसान काफ़ी परेशान और चिंतित हैं। राजस्व विभाग के द्वारा किसी भी तरीके का सुधार भी नहीं किया जा रहा है। विभाग के वरीय अधिकारी सुधार के नाम पर अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं। यही वजह है कि डुमरी प्रखंड के किसान 1985-86 के बाद से रसीद भी नहीं कटवा रहे हैं। मैं सदन से मांग करता हूं कि उत्तर प्रखंड में सर्वे के दौरान त्रुटि को सुधार करते हुए किसानों का रसीद काटा जाए। माननीय सदस्य श्री अनंत प्रताप देव। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला अंतर्गत 2 प्रखंड बिशुनपुरा और भवनाथपुर को जोड़ने वाली बिशुनपुरा घटियरवा घाट से ओढ़िया होते हुए बनखेता भाया बुका होते हुए पीडब्ल्यूडी भवनाथपुर पथ तक लगभग 15 किलोमीटर लंबी पथ के निर्माण कार्य की स्वीकृति का मांग सदन के माध्यम से और सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार बैठा जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रैयती निबंधित जमीन का उपयोग सरना, मसना, हड़गड़ी तथा कब्रिस्तान के रूप में कर रहे हैं। सरना, मसना, हड़गड़ी तथा कब्रिस्तान की घेराबंदी या सुंदरीकरण करने के लिए सरकार द्वारा मांगे गए दस्तावेज खतियान में दर्ज होना जरूरी है, जो भी कि लोग वर्षों से उक्त स्थल का इस्तेमाल शव दफनाने में कर रहे हैं। अतः पारंपरिक व्यवस्था को दुरुस्त कर घेराबंदी करवाने का सदन से मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, छोटानागपुर क्षेत्र को लोहार लोहरा अनुसूचित जनजाति की भूमि का खरीद बिक्री निर्बाध रूप से जारी है महोदय। लोहार जनजाति धारा 46 CNT 1908 के तहत आती है, परंतु विक्रय विलेस का निबंधन किया जा रहा है, जो बेहद गंभीर विषय है महोदय। एवं कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में भी बच्चों को काफी कठिनाइयां हो रही है महोदय, एवं लो एंड ऑर्डर भी खराब हो रहे हैं महोदय। अतः उदित जाति को भूमि को CNT एक्ट 1908 की धारा 46 के तहत अविलंब नोटिफाई करने की मांग आसन से करता हूं। माननीय सदस्य श्री सुदीप गुड़िया जी। अध्यक्ष महोदय, तोरपा प्रखंड से होकर बहने वाली कारो नदी से तोरपा पूर्वी पंचायत, पश्चिमी अम्मा पंचायत, मरचा पंचायत, उड़ीकेल पंचायत एवं दियाकेल पंचायत के 3000 से अधिक घरों में जलापूर्ति होती है। वर्तमान में जलापूर्ति हेतु इस नदी पर 2 इंटेक वेल बने हुए हैं। इस जगह पर तीसरा इंटेक वेल भी बनाया जा रहा है। गर्मी के दिनों में नदी का जल स्तर नीचे चला जाता है। पानी की कमी से गर्मी के दिनों में जलापूर्ति ठप हो जाती है। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं
कि नदी में पानी स्टोर करने हेतु ईयर छलका डैम बनाया जाए ताकि लोगों को निर्बाध रूप से जलापूर्ति हो सके। धन्यवाद। श्रीमती ममता देवी स्वाभिश्व। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ जिला सहित झारखंड राज्य के समस्त आंदोलनकारी जो सूचीबद्ध हैं उनको वर्तमान में पेंशन भुगतान नहीं हो पा रहा है। राज्य में ऐसे आंदोलनकारी जो अब तक सूचीबद्ध नहीं किए गए हैं उनको सूचीबद्ध करने एवं पेंशन का भुगतान कराना आवश्यक है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से सरकार से रामगढ़ जिला सहित झारखंड राज्य के समस्त आंदोलनकारियों के हित में सूचीबद्ध करने एवं पेंशन भुगतान करने की मांग सदन से करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज का ही मेरा ये प्रश्न भी आया हुआ था और इस पे स्वीकार भी किया गया है अध्यक्ष महोदय। चलिए, जो भी लोग उसका उत्तर भी हुआ होगा। उत्तर अध्यक्ष महोदय, बस इसमें एक हमारा सवाल था, अभी 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 करने की जो प्रक्रिया है उसको कब तक करी माननीय जाएगी? सदस्य श्री रोशन लाल चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वर्ष 1984 में बड़कागांव प्रखंड के ग्राम महोदी के लौटती रामनवमी जुलूस के झंडे को जला देने के कारण 1989 से 2018 तक प्रशासन के द्वारा जुलूस का लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया, लेकिन 2018 में दोनों समुदाय के आपसी समझौते से पुनः जुलूस निकाला गया। 2020 से 21 तक कोविड-19 के कारण बंद रहा। पुनः 2024 में लौटती रामनवमी के शांतिपूर्ण जुलूस पर प्रशासन के द्वारा एक समुदाय विशेष के दबाव में मुख्य पथ पर बैरिकेडिंग कर जुलूस पर लाठीचार्ज और फायरिंग किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बावजूद महोदी गांव के हिंदू समुदाय के लोग अपना त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं। अतः सदन के माध्यम से आगामी रामनवमी में महोदी मुख्य पथ से होते हुए रामनवमी का जुलूस निकालने की अनुमति प्रदान देने की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती मंजू कुमारी स्वाभिश्व। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। गिरिडीह जिला के जमुआ विधानसभा क्षेत्र के जमुआ प्रखंड के अंतर्गत कोदमरी बाजार एवं सियाटाड़ बाजार तथा देवरी प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र भेलवा घाटी में घनी आबादी होने के बावजूद भी कोई सरकारी बैंक की शाखा उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को बैंक सुविधा प्राप्त करने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। फलस्वरूप किसान, व्यापारियों, विद्यार्थियों एवं आम जनता को भारी असुविधा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, अंत एवं वर्णित बाजार में जल्द से जल्द बैंक शाखा खोलने की मांग मैं सरकार से करती हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय, चुआड़ विद्रोह के महानायक स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो जी का जन्म सरायकेला खरसावां जिला के प्रखंड नीमडी ग्राम घोटियाडीह में दिनांक 21 मार्च 1738 में हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1769 से 1778 तक लंबी लड़ाई लड़ी एवं संघर्ष करते हुए 5 अप्रैल 1778 को सिल्ली के लोटा गांव में शहादत की प्राप्ति हुई। अतः महानायक शहीद रघुनाथ महतो जी का तैलीय चित्र विधानसभा भवन में लगाने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य, ये विधानसभा से संबंधित है, हम देख रहे हैं इसको। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि धनबाद जिला अंतर्गत टुंडी विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले बागमारा प्रखंड के धावा, चिता, रेंगुनी, राजगंज, पाटा मोहल, नगरी कला दक्षिण, नगरी कला उत्तर, दलूडी, गोमदाडी, बोआ कला उत्तर, बोआ कला दक्षिण, मोहलीडी, बगदाहा, छोटा नगरी, महेशपुर वन एवं धनबाद नगर निगम वार्ड संख्या 4 पंचायतों को मिलाकर नया प्रखंड राजगंज बनाया जाए। महोदय, डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता स्वाभिश्व। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 में पलामू जिला सहित पूरे झारखंड राज्य के अन्य जिलों में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों अनुशेकों की नियुक्ति जिला चयन समिति के द्वारा की गई थी। उक्त नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय द्वारा पारदर्शिता की कमी बताकर खारिज कर दिया गया। फलस्वरूप पलामू जिले में कार्यरत 255 चतुर्थ वर्गीय कर्मियों अनुशेकों को बर्खास्त कर दिया गया। आगे चलकर अन्य जिलों में भी इसी प्रकार से की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लगभग 8 वर्षों से कार्यरत कई कर्मियों की नियुक्ति हेतु वांछित आयु समाप्त हो गई है तथा अन्य किसी विभाग में
नियुक्ति के पात्र नहीं रह गए हैं। अतः मैं सरकार से उक्त कर्मियों की नियुक्ति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पुनः नियुक्ति करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लाभ आम जन को नहीं मिल रहा है। आम मरीजों की तरह ही आयुष्मान लाभुकों को भी बाहर से दवाइयाँ खरीदना पड़ रही हैं, जबकि अस्पताल के खाते में करीब 80 लाख रुपए जमा है तथा 1 वर्ष से यहाँ कार्यरत आयुष्मान मित्र को भी भुगतान नहीं हो रहा है। अतः सरकार से मांग करता हूँ कि धनबाद सदर अस्पताल में उक्त योजना अंतर्गत आम जन को कैशलेस इलाज व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए अविलंब चिकित्सा व्यवस्था प्रारंभ की जाए। माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महंती जी। अध्यक्ष महोदय, अगस्त 2024 में राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा जारी संकल्प में ग्राम प्रधान को सम्मान राशि बढ़ोतरी करते हुए 4000 रुपया भुगतान करने का बात कही गई है। तदनुरूप सरायकेला खरसुआ में ग्राम प्रधान को प्रतिमाह 4000 रुपया भुगतान भी किया जा रहा है, परंतु विसंगति यह है कि पूर्वी सिंहभूम जिला में सभी ग्राम प्रधान को ग्राम सभा के प्रधान के रूप में गण्य किया गया है, उन्हें 2000 रुपया अभी तक भुगतान किया जा रहा है। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मेरा मांग है कि सरायकेला खरसुआ के तर्ज पर पूर्वी सिंहभूम के ग्राम प्रधान एवं माझी को भी सम्मान राशि के रूप में प्रतिमाह 4000 रुपया भुगतान किया जाए। माननीय सदस्य श्री भूषण बारा जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य के गृह रक्षकों को साल में सिर्फ 4 माह ही ड्यूटी दी जाती है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जाता है। इससे गृह रक्षा जवानों को गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। साथ ही इन जवानों के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, जबकि बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के गृह रक्षकों को 365 दिन की नियमित ड्यूटी एवं अन्य लाभ दिया जाता है। अतः राज्य के गृह रक्षकों को भी 365 दिन की नियमित ड्यूटी देने के साथ अन्य सुविधा भी दी जाए। साथ ही बिहार राज्य के तर्ज पर राज्य के गृह रक्षकों को भी भविष्य निधि तथा सेवानिवृत्ति का लाभ देने की मांग मैं सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, चतरा जिला के हंटगंज प्रखंड के 7 गांव ग्राम बारा, बेदौली, चटनिया, डंडाई, गोवाडी, बसरिया और भोक्ता जी का नाम सांख्यिकी पोर्टल पर दर्ज नहीं है। इसे इन गांवों में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की निर्गत नहीं हो पा रही है। 2 महीने पूर्व पत्राचार भी विभाग के द्वारा किया गया है, अब तक समाधान नहीं निकला है। अतः जनहित में ध्यान रखते हुए त्वरित कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूं कि उन लोग के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से बनाया जाए। माननीय सदस्य श्री संजीव सरदार जी। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत टाटानगर रेलवे स्टेशन से करंडी मुख्य पथ पर 1 किलोमीटर के बीच में यातायात विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से 2 जगह पर ट्रैफिक चेक पोस्ट बना दिया गया, जिसके कारण स्कूल, कॉलेज के बच्चे एवं अन्य कार्यालय में कार्यरत कर्मियों को काफ़ी समय चेकिंग के दौरान बरामद होता है, जिससे तय समय पर अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो स्कूल बच्चे एवं आमजनों की सुचारू आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किसी एक चेक पोस्ट को हटाने की मांग मैं आसन के माध्यम से सरकार से करता हूं।